दोस्तों आईफोन 17 सीरीज़ के अंदर स्क्रैचेस देखने को मिले हैं। वो तो आपने बहुत पहले ही देख लिया होगा, चाहे वो आईफोन 17 प्रो हो, प्रो मैक्स हो, एयर हो, इन सभी के अंदर स्क्रैचेस के मामले आए हैं, जिसको आईफोन 17 स्क्रैच गेट भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से बैटरी गेट हुआ करता था, इस तरीके से स्क्रैच गेट का भी मामला है ये वाला कि भैया नए फ़ोन के अंदर स्क्रैचेस आ रहे हैं। खासतौर पर जो डिस्प्ले पे रखे हुए हैं उनके साथ में ही देखने पर लग रहा है कि भैया कितने ज़्यादा स्क्रैचेज है। यहाँ पर एप्पल का कहना है कि ये स्क्रैचेज नहीं है, ये मटीरियल ट्रांसफ़र है। मतलब कि जो मैक्स सेफ लगा रखा है, स्टैंड पे लगा रखा है, उसका कुछ पार्ट है जो कि इन फ़ोनों के ऊपर लग चुका है, जिसको ये मटेरियल ट्रांसफ़र बताया जा रहा है कि भैया ट्रांसफ़र हुआ है इस फ़ोन के ऊपर। स्क्रैचेस कुछ नहीं, अगर आप हल्का सा क्लीन करोगे तो ये हट जाएंगे। लेकिन जेरी रिग एवरीथिंग, जो कि एक बड़ा ही यूट्यूब चैनल है, उसने स्क्रैचेस करके देखे कि एनोडाइज एल्युमिनियम कोटिंग बड़ी जल्दी ही ख़राब हो सकती है, जो कि कैमरे बम्प के ऊपर है। ख़ासतौर पे जो कलर डीप ब्लू है, स्पेस ब्लैक है, ऑरेंज जो है, उस पे ये स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एप्पल ने ये तक सजेस्ट कर दिया है कि भैया आपको प्रोटेक्टिव केस यूज़ करना पड़ेगा। मतलब बैक पे जो हम कवर यूज़ करते हैं उस तरीके का कवर यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब एप्पल ने भी एक तरीके से पल्ला झाड़ दिया है कि भैया स्क्रैचेस तो लगेंगे ही, वेयर एंड टेयर तो होता ही है। जिस तरीके का ये मटीरियल है, आपको आगे चल के स्क्रैचेस तो देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आप प्रोटेक्टिव केस का यूज़ करो और इन्जॉय करो आईफोन 17 सीरीज़ को। चाहे अच्छा लगे या बुरा, लेना है तो फिर प्रोटेक्टिव केस तो आप लोगे ही। दोस्तों स्विगी ने भी जोमेटो की तरह ही अब ट्रेन के अंदर भी फूड डिलीवरी का ऑप्शन खोल दिया है आप सभी के लिए, जहाँ पर फूड ऑन ट्रेन का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर 5000 डिशेज़ हैं जिनको ये सर्व करेगा 115 से ज़्यादा रेलवे स्टेशंस के ऊपर, और उसके अंदर इन्होंने 25% फास्ट भी करी है डिलीवरी, ऐसा भी ये बता रहे हैं, चाहे आपका इंटरनेट कैसा भी हो। यहाँ पर बस आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा फूड खाना है, अपना PNR नंबर डालना होगा और ट्रेन का ऑप्शन सिलेक्ट करके बस सारा काम आप कर दोगे कि भैया इस टाइम पे मैं इस स्टेशन पे आने वाला हूँ तो मेरा फूड रेडी रखना। तो उस तरीके से आपकी सीट पे ही आपका खाना भेजा जाएगा। इस तरीके की ये सर्विस है, जस्ट लाइक जोमेटो। जैसे जोमेटो ने शुरू किया वैसा ही स्विगी ने भी शुरू कर दिया, उसकी देखम देखी। दोस्तों गूगल ने फाइनली ये कन्फर्म कर दिया है कि एंड्रॉयड अब लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर भी आने वाला है। जिस तरीके से हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, लाइनक्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम एंड्रॉयड को भी इंस्टॉल कर पाएंगे डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर। तो ये उस तरीके से इस ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्वालकॉम के साथ में पार्टनरशिप करी गई है AI वाले एक लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की। तो ये एक तरीके से एंड्रॉयड PC होने वाला है, जिसके अंदर AI का भी यूज़ किया जाएगा, और ये AI जेमिनी मॉडल होगा गूगल का, उसका यूज़ करके ये पूरी तैयारी की जाएगी इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जहाँ पर AI का भी यूज़ कर पाओगे उस एंड्रॉयड लैपटॉप के अंदर। ये किस तरीके का होगा, कब अनाउंस होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि अफोर्डेबल लैपटॉप की मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। इस वक्त में तो क्रोमबुक का यूज़ करते हैं जो भी बजट सेगमेंट के लैपटॉप आते हैं उसके अंदर, लेकिन अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर आने वाला है। और यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये मिलने वाला है लैपटॉप यूज़र या डेस्कटॉप यूज़र को कि एप्लीकेशन बहुत सारी है एंड्रॉयड की, जिसकी कमी ही नहीं है। तो मतलब लैपटॉप के अंदर भी, PC के अंदर भी आप इस तरीके की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो जो आप मोबाइल में यूज़ करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि शायद बड़ी स्क्रीन पे यूज़ करते हो तो और अच्छा होता। तो उस तरीके से अब डेवलप किया जा रहा है एंड्रॉयड को ऑपरेटिंग सिस्टम को PC के लिए। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, होम अप्लाइंसेस को आप एक्सचेंज कर सकते हो, जिसके अंदर 26 कैटेगरीज को इन्होंने सिलेक्ट किया है कि इन कैटेगरीज के अंदर आप एक्सचेंज कर सकते हो, और उनको क्रॉस कैटेगरी में भी लिया जा सकता है। मतलब कि अगर आप अपना फ्रिज दे रहे हो तो उसके बदले में आप वॉशिंग मशीन ले सकते हो। इस तरीके के एक्सचेंज प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर AI डायग्नोस्टिक प्राइसिंग वगैरह सिस्टम को रेडी किया है कि प्राइस AI डिसाइड कर लेगा कि कितना आपको पैसा देना है, कितना नहीं देना है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो। इसके अंदर 10 स्टेप असाइनमेंट होंगे, जहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन को भी मेजर किया जाएगा, उस हिसाब से आपको प्राइस दिया जाएगा, और डिलीवरी के टाइम पे ही आपका एक्सचेंज होगा, और उस वक्त में भी इंस्पेक्शन किया जाएगा कि कंडीशन कैसी है, जो आपने बताया था वो सही है या गलत है। तो उस तरीके से देखा जाएगा। ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर चालू किया जा रहा है फ़िलहाल के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये है कि भाई डिलीवरी के टाइम
वो एक्सचेंज का जो इंस्पेक्शन होगा वो तब भी करेंगे। मतलब कि आपका प्रोडक्ट बंदा लेके आ गया, चाहे 40,000 का 50,000 का है, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू लगाई जाएगी। मान लो आपने वेबसाइट पे देख ली कि भैया 15-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्शन में ये ज़रूर कुछ ना कुछ घपला करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम में अक्सर यही होता है, वो कमियाँ निकाल देते हैं कि यहाँ स्क्रैच है, वहाँ ये है, वो इस तरीके से करके जितना दिखाया जा रहा है ना कि आपको एक्सचेंज में 20,000 मिलेगा, तो उसके बदले आपको 15,000 10,000 ऐसे भी निकल सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम मुझे फिशी लग रहा है कि मतलब इसमें जितनी वैल्यू दिखाई जाएगी उतनी तो मुझे नहीं लगता शायद ही मिले किसी बंदे को। सो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था कि भाई डिलीवरी से पहले ही बंदा आके इंस्पेक्ट कर जाए कि भैया इतने प्राइस देंगे तुमको, अब तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर करें या ना करें, वो होना चाहिए। ना कि डिलीवरी लेके बंदा आ गया, उसके बाद में पैसे भी दे दिए, उसके बाद में बोल रहा है कि नहीं इतना एक्सचेंज में मिलेगा आपको, बताओ लेना है। और उस वक्त में तो एक्चुअली में सिचुएशन ये होगी कि चले यार तू 10,000 ही दे, छोड़। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली में बेनिफिट फ्लिपकार्ट को करेगा, ना कि कस्टमर को करेगा। दोस्तों जिन भी लोगों ने काल की मूवी देखी है उसका सीक्वल आने वाला है, जिसके अंदर दीपिका पादुकोण भी है, लेकिन उन्होंने 20 दिन की शूटिंग के बाद में ही शूटिंग में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि 25% मुझे फ़ी हाइक चाहिए, तो मतलब इनकी फ़ीस करीबन 25 करोड़ रुपए के समथिंग होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ पर प्रोड्यूसर का मानना ये है कि ऐसी बातें तय नहीं हुई थी पहले ही, लेकिन दीपिका पादुकोण ने कहा है कि उनका रोल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उनको ये फ़ी हाइक चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक दिन में 7 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट नहीं करूँगी और मुझे 25 बंदों का क्रू भी चाहिए, और इसी के साथ साथ मेरा जो होटल स्टे होगा वो 5 स्टार या 7 स्टार के बीच में ही होना चाहिए। मतलब 5 स्टार होटल मान लेते कि 5 स्टार होटल का स्टे चाहिए। और उन्होंने ऐसा इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ही बताया है कि इस मूवी मेकिंग में उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय अमिताभ बच्चन या प्रभास। दोस्तों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एक वेब सीरीज़ चल रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड, जिसके अंदर एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक ऑफिसर निकलता है, उसके बाद में वो ड्रग वालों को पकड़ता है कि कौन ड्रग ले रहा है कौन नहीं ले रहा, जिसके अंदर वो एक बॉलीवुड के बंदे को पकड़ लेता है कि ये बॉलीवुड वाला है, इसको अरेस्ट करते हैं। तो वही सेम चीज़ एक्चुअली में आर्यन खान के साथ हुई थी, उसको अरेस्ट किया गया था ड्रग के केस के अंदर, एक पार्टी के अंदर, जहाँ पर वो गिल्टी पाए नहीं गए, जहाँ पर समीर वानखेड़े ने उनको अरेस्ट किया था। तो वही सेम सीन इन्होंने दिखाया है इस वेब सीरीज़ के अंदर। तो उसको पोर्ट्रे करते हुए जिस तरीके से समीर वानखेड़े का लुक दिखाया गया है, मॉकिंग करते हुए दिखाया गया है उनको, तो यहाँ पर इन्होंने डेफेमेशन केस डाल दिया है इस वेब सीरीज़ के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, और 2 करोड़ का चार्ज लगाया कि मेरी पर्सनैलिटी को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो मतलब केस से पहले ही, केस ख़त्म होने से पहले ही लोग ये सोचने लगेंगे कि मैंने ऐसा किया, तो इस वजह से उन्होंने ये केस दर्ज करवाया है और ये कहा है कि 2 करोड़ अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उसे डोनेट कर दूंगा, ऐसा भी ये कह रहे हैं।